Hi friends, in this video we'll study chapter number 7 Post Independence India. This will be the fourth part of the four. This will be from SS class 9 GSEB NCERT syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम सातवां पार्ट करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। ये चौथा हिस्सा है 4 वीडियोज़ में से। ये सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में से है 9वीं कक्षा की GSEB NCERT सिलेबस में से। Friends, in the first part, we saw how the 562 states were and provincial states were merged into one. In the second part, we also saw 3 states, that were not willing to join, and they were merged later on, including Jammu and Kashmir. Some part of it still being in Pakistan. दोस्तों पहले और दूसरे हिस्से में हमने देखा कि कैसे 562 रजवाड़ों को एक करने के लिए प्रयास किए गए। 3 स्टेट शुरुआत में राजी नहीं थे। पाकिस्तान के पास अभी भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि कैसे फ्रेंच और पोर्चुगीज़ कॉलोनीज जो उनके अंदर थी वो हमारे में विलीन की गई और कैसे फिर बाकी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ का फॉर्मेशन हुआ। इन द सेकेंड पार्ट वी सॉ दैट हाउ दी पोर्चुगीज़ एंड फ्रेंच कॉलोनीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड हैपेंड 15 years before, and it took a long process to get them merged into the Union of India. And then there were states that were divided on the basis of ABCD, और उसके बाद राज्यों को ABCD के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। उसको भी फिर then it was further divided and they were merged into states and territory union territories. वो ABCD को भी फिर बाद में ख़त्म कर कर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से भारत को विभाजित किया गया और उसको एक वन यूनियन बना। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में देखा कि रीजनलिज़म जो आया, लैंग्वेज, जाति और धर्म के बेस पर कितनी इश्यूज़ हो रहे हैं, इस सब को साइड पर रखकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए, वन नेशन की पॉलिसी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ हमने देखी। Third part we did say that how the on the basis of religion, languages, caste and customs, the people are divided, and I did personally request you that you students are the further citizens of India and the generations of India to come ahead, so I requested you to keep aside all the things and look at one nation policy. And in the end of the third part, we also saw how the regional development is harming the development of the nation. तो तीसरे हिस्से में हमने ये भी देखा कि कैसे रीजनल डेवलपमेंट के नाम पर भारत का डेवलपमेंट रुका हुआ है, ये चीज़ भी हमने देखी। Friends, at the end of this video, we'll have a small quiz session where I request you to reply to the answers by commenting below. दोस्तों इस वीडियो के अंत पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन या क्विज सेशन पूछेंगे आपसे, जहां हम आशा करते हैं कि आप अपने कमेंट भेजकर आंसर को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। Scientific and technological development. India has made extraordinary achievement in the field of science and technology in the last half century. पिछले आधी सेंचुरी में भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। Looking at the reasonable limited resources and less literacy, India's growth in the field of science and technology in comparison with other developed countries is unique. अगर हम हमारे लिमिटेड रिसोर्स को देखें, कम साक्षरता लेवल को देखें, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारी तुलना करें तो एकदम यूनिक लेवल पे इंडिया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिस्टिंग्विश्ड नेशनल लीडर्स एंड साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर CV रमन, and in the fields of engineering, Shri M. Vishwarya, Sam Pitroda, Dr. APJ Abdul Kalam, India's former president, and the creator of the successful metro railway project creator, E. Sridharan, are those engineers, scientists, and technocrats who had contributed remarkably in the field of science and technology. तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे डिस्टिंग्विश्ड नेशनल लीडर्स, साइंटिस्ट जैसे कि होमी भाभा, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई और CV रामन ने साइंस के फील्ड में बहुत ही आगे प्रगति ज़बरदस्त की थी। इंजीनियरिंग के फील्ड में श्री M. विश्वरिया, सैम पित्रोडा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, इन्होंने भी एक ज़बरदस्त काम किया था। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के क्रिएटर श्री E. श्रीधरन ने भी एक टेक्नोक्रेट थे, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति लाए थे।
Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, Indian Space Research Organization, and Physical Research Laboratory are the glorious examples. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो कहते हैं, एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज ने भी ये इन सभी के बड़े बड़े और ग्लोरियस एग्जांपल्स है. वुमेन ऑफ इंडिया टू प्लेड एन नोटिसेबल रोल एंड बिलो इज गिवन इट्स लिस्ट. तो भारत की नारी शक्ति ने भी अपनी अपनी ताकत बताई है. इसका लिस्ट हम आगे देखते हैं. Janki Amma in the field of flora vegetation, Azima Chatterjee in the field of chemistry, Dr. Indira Ahuja in the field of medicine, Shakuntala Devi, a mathematician, and she was known as a human computer, Kalpana Chawla and Sunita Williams, these were astronauts. इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किए थे. Women of India have contributed at large in other sectors to which brought further progress to our country. तो दूसरे क्षेत्रों में भी भारतीय नारी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो एक सराहनीय बात रही है. आफ्टर द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड ग्रेन्स. तो अनाज के लिए हम आज़ादी के बाद दूसरों पर निर्भर थे. इन मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट इट इन दिस एरिया टुडे ह्यूज डैम्स, लेक्स एंड कैनाल्स हैव प्लेड अ मेजर रोल. तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस एरिया में बड़े बड़े दाम, तालाब और कैनाल्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है. वी हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर आवर कंट्री. तो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, इसलिए आधुनिक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं. वी हैव बीन एबल टू अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन हासिल करने में हम सक्षम रहे हैं, कामयाब रहे हैं. Agricultural institute, laboratories and agricultural universities have been established to achieve growth in agriculture science. एग्रीकल्चर साइंस में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई है ताकि इसमें भी हमारा ग्रोथ होता रहे. इंडिया हैज़ इंडीड मेड अ सिग्निफिकेंट हेडवे इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में भी भारत ने अपनी एक ज़बरदस्त राह और स्पीड चुनी हुई है. India has established research institutes and laboratories for peaceful purpose of nuclear power. न्यूक्लियर पावर को शांतिमय तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भारत ने रिसर्च टेक्नोलॉजीज और लेबोरेटरीज बनाई हुई है. न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पावर स्टेशंस. तो अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर स्टेशंस हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर ने मिलकर बनाए हैं. बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट twice at Pokhran in Rajasthan, we have been successful in making nuclear bombs. तो पोखरण राजस्थान में 2 बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया है. सो इन टेस्ट के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी हम सक्षम रहे हैं. India's achievement in the very short time in space research technology is spectacular. स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी में छोटे से समय में जो हमको सिद्धियाँ प्राप्त हुई है वो भी ज़बरदस्त रही है. We have developed space shuttles, geosynchronous satellite launch vehicle. तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV जिसको कहते हैं, these are used to launch satellites in the outer space. तो आउटर स्पेस में इनको लॉन्च करने के लिए हमने बनाया हुआ है. We have also launched satellites in outer space. आउटर स्पेस में हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं. Satellites like Aryabhatta in 1975, Bhaskar in 1979 and Rohini in 1979 etc. are useful in successful conducting nuclear tests, in telecasting, education, weather and getting information about minerals through remote sensing system. तो हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जैसे आर्यभट्टा 1975 में, 1979 में भास्कर और रोहिणी नाम की सैटेलाइट्स लॉन्च करके हमने टेंडर्स कंडक्ट किए हैं न्यूक्लियर टेस्ट. टेलीकास्टिंग के लिए, मतलब लाइव टेलीकास्टिंग और टीवी जो हम देखते हैं, एजुकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन और मिनरल्स खनिज कहाँ कहाँ है, और रिमोट सेंसिंग के लिए. ये सारे सैटेलाइट्स हमको बहुत काम में आए हैं. In the last 1 decade, we have made significant progress in the fields of telecommunication and information technology through computer, internet, mobile, smartphones, tablets, fax, email, Twitter, computer, WhatsApp and so on. Now India is considered in the race of developed nations. पिछले 1 दशक में हमने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसके मदद से, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल्स,
ट्विटर और कंप्यूटर व्हाट्सअप जैसी चीज़ों और साधनों का हमने इस्तेमाल करके आज हमारा डेवलप नेशंस के लिस्ट में हमारा नाम जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज सक्सेसफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एट लार्ज मेनली फॉर इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन करने हमने लाज में इसमें बहुत ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। दोस्तों कार्बन क्रेडिट क्या है इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गूगल सर्च एंड चेक आउट व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। The use of biotechnology in industry, energy, agriculture, health and the continuous research and development in the fields have resulted in the maxims like Digital India and Make in India world famous। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ सेक्टर में कंटिन्यूस रिसर्च होते रहा है, डेवलपमेंट होते रहा है इस फील्ड में। इसीलिए हम डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड फेमस कर सके हैं। marine research and continuous development, human resources development and harbor development including education and health sector too are continuously involving in making progress। तो ह्यूमन रिसर्च एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट होते रहा है, ह्यूमन रिसर्च का डेवलपमेंट होते रहा है, हार्बर डेवलपमेंट होते रहा है, हार्बर जो हमारे पोर्ट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और इन्वॉल्विंग होता रहा है। ये सारे हमारे प्रोग्रेस में बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमेशा सराहनीय रहे हैं। 21 June has been declared as the World Yoga Day by the United Nations, which shows the glowing future of India। 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने विश्व योग दिवस को मनाए जाने की घोषणा भी कर दी है। ये भारत का सुनहरा फ्यूचर दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्विज टाइम नाउ। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्विज नंबर 4 फॉर द 4th वीडियो। दोस्तों इस चैप्टर का चौथा हिस्सा ये है, इसके लिए ये चौथा क्विज आपके लिए है। इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजने हैं। फ्रेंड्स, यू विल हैव टू सेंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। यू माइट वांट टू पॉज दिस वीडियो फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपको ज़रूरत पड़े दोस्तों तो ये वीडियो को पॉज ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैप्टर का चौथा और आखिरी हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, द 4th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज कन्हैया पटेल। जय स्वामीनारायण।